सुन लो भाई, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसका क्लास नंबर 2 है अब तक, क्लास नंबर फर्स्ट ही मान लो, दोनों एक साथ अपलोड हो जाएंगे। क्लास नंबर फर्स्ट ही मान लो सर। प्रत्यावर्ती धारा इंग्लिश में नाम बताते हैं एसी। अल्टरनेटिव का टर्म समझा दिया? अरे भाई अल्टरनेटिव करंट समझा दिया नहीं समझा दिया? उस लास्ट वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, एक बार ब्रीफ करवा रहा हूँ क्या समझाया था। लास्ट वाली क्लास में समझाया गया था भावनाओं मत बहना की बजाय नहीं, ठीक। इस पर धारा के मानते, यहां समय था जो खराब चल रहा था, आया समझ? सांप नहीं है बैठे हो, समझ में बात है। इसका नाम था प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। गणित में खूबसूरती हो, प्रत्येक समीकरण का चित्र हो और प्रत्येक चित्र की समीकरण। हमने चित्र बनाया था, इसकी समीकरण थी आई बराबर, मैंने साथ साथ ये बताया था कि उसमें जो साइन ओमेगा टी, कल मैंने लास्ट वाली क्लास में ये बताया था कि तुम इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या मतलब है। और जो आई है ना, ये तो प्रत्यावर्ती धारा खुद, ये तो आई है प्रत्यावर्ती धारा, और ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान ये था। तो आई नोट था, उसके बाद ओमेगा का नाम भी बताया था, ओमेगा का, डब्ल्यू की घुंडी सी मोड़ जो है, आया समझ में। टी का नाम भी बताया था, टी का नाम कौन है आवर्ती, तू भी कैसे दिख, कहां पड़ गया रही, ये 7वीं 8वीं क्लास नहीं है, ठीक पढ़ लग। 7वीं 8वीं क्लास में इन्होंने अम्बेडकर पार्क को तहलका मचा रखा था, वही जाते पढ़ा नहीं। नमस्ते मैम जी, बहुत जल्दी आया आप, आ जाओ, स्वागत है आपका। थाली थाली नहीं है बस यहाँ, बस जल्दी जल्दी थोड़ा। आज देखो कितनी मार मिलेगी तुम इस चैप्टर में, बहुत सूत्र, बहुत गजब गजब के, मतलब छेदने का, मुझे छेदने का सोच सर इसमें प्राप्त हो मुझे। आ जाओ, क्या लिखा था, बस ये तो लिखा था। अब लिखो नोट, कॉपी में नोट बनाओ, NOT नोट। इसके बाद इस सूत्र को याद रखना, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। अब नोट बनाओ कॉपी के अंदर, लिखो भारत में प्रयोग होने वाली घरेलू आवर्ती, जो कभी पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए, भारत भारत में प्रयोग होने वाली वाली घरेलू आवर्ती, घरेलू आवृत्ति, इसका मतलब समझो क्या हो, 50 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब हर्ट्ज हो, हर्ट्ज ये आवृत्ति का मात्रक हो। पूछा जाएगा तुमसे, कहीं कहीं परीक्षा में पूछा गया कि भारत के अंदर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरेलू कार्यों में जो फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज हो, ये कभी भी आया तो आराम से चुपचाप टिक मारेगा, गबड़ जाइयो। समझ में बात है, एक नंबर में पूछा जाएगा बस, ठीक है। इसलिए नोट लिखवा रखा है कि पूछा जा आवर्ती क्या हो, ये भी घबराना मत बिल्कुल भी, आवर्ती क्या हो, फ्रीक्वेंसी सब बात करेंगे, क्या हो घबराओ मत बिल्कुल भी। एक नंबर में है ना कि भारत के अंदर घरेलू आवर्ती कितनी हो, तो 50 हर्ट्ज हो, टिक मारा आगे बढ़ गए। समझ में? इस तरह ऑप्शन में देकर चला जा, क्योंकि शुरू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक। तो इसलिए समझाया तुमसे। अब एक हेडिंग बनाओ अगली, ये तो तुम लिखा था, ये समीकरण था आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो प्रतिवर्ती धारा के लिए था। अब इस समीकरण को हम बदल सकते हैं, अब बदल गगन इधर देख लो, बाद में लिख लेना, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, यही समीकरण ना, जो समीकरण है ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए था, और यही समीकरण हम इसे बदलकर विद्युत वाहक बल के रूप में कर सकते हैं। जहां जहां धाराओं से वहां विद्युत वाहक बल कर दो, आया समझ में? यानी ये तो मैंने हेडिंग बनाई थी प्रत्यावर्ती धारा का ज्यामितीय समीकरण, अब मैं हेडिंग बनाऊंगा शिखर मान का, वोल्टेज का, वोल्टेज के लिए समीकरण, वोल्टेज के लिए जब समीकरण बनाएंगे ये आ जाएगा, यहाँ जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। अगला नोट लिखो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिख लो, कहीं आ रहा है पहले नोट नंबर 2 लिख लो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इसमें लिखो प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, जल्दी फटाफट, प्रत्यावर्ती क्यों चिल्ला रहा है आप, आराम से बता दो, प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण, विद्युत वाहक बल का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण।
ठंडे नहीं, हिंदी ठंडी हो रही। ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट साइन। मुझे पता किसका ध्यान है नहीं कहीं है, मुझे सब पता क्या कौन क्या सोच रहा है, इसे चुपचाप ही ध्यान लगा लो। जो तुम्हारे साथ हुआ कल आया तो उसे भूल जाओ, अब होने वाला उसे भूल जाओ, चुपचाप इसका ध्यान लगा लो, नहीं तो जान भारी पड़ जाएगी थोड़ी देर में। ई बराबर ई नोट, या इसे वैसे लिख सकते हैं, इसे ई का मतलब विद्युत वाहक बल, अभी मंत्र में लिखा हूं, इसे वैसे भी वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, याद रहेगी बात। या डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है, दोनों सूत्र लिखो, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। अभी इसमें सब चीजों का मतलब भी बताया जा रहा, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी। लिखो जहां ई नोट का नाम लिखो, प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का शिखर मान, ई नोट का नाम लिखो, नाम भी याद होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, शिखर मान पूछूंगा मैं, पूछूंगा ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी है क्या, व्हाट इज दिस। अब बताओ प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का समीकरण इतना बता दो, किसके लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। मैं पूछा ई नोट का क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का शिखर मान, ई नोट का नाम, ई का नाम तो याद रहेगा विद्युत वाहक बल, ई नोट का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ओमेगा का नाम क्या बताया था, और टी का नाम क्या बताया, समय, टी का नाम आवर्तकाल बताया था, कब बताया था, लिखा हुआ समय। अच्छा फिर तो ठीक है, अच्छा समझ लो आवर्तकाल क्या हो भी समझ लो, चलो क्योंकि समय भी आवर्तकाल ही हो। बेटे यहाँ देख लो, काम चेक करूंगा ना थोड़ी देर में बताऊंगा। ये देखो यहाँ चलिए, ये चली प्रत्यावर्ती धारा, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया पूरा, तो यहाँ तक आने में जितना भी समय लगेगा ना वही आवर्तकाल कहलाएगा, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक चक्कर कंप्लीट करने पे यहाँ तक आधा चक्कर कंप्लीट हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ तक आधा चक्कर कंप्लीट हुआ, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ, एक चक्कर कंप्लीट, जब एक चक्कर यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाना उसमें जितना भी समय लगे उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, हिंदी बोलते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल। और एक सेकंड में ये धारा ना जितनी भी आगे चलती है, एक सेकंड में जितनी भी आगे कंपन करती है, जितनी भी चलती है उसे बोलते हैं आवर्ती, जितनी भी चलती है। अब मान लो या एक सेकंड में 50 कंपन करे ना, जैसे हमने कोई स्प्रिंग ले लिया ऐसे छोड़ दिया, उसने एक सेकंड में 50 कंपन करे, तो इसका वही इसकी आवर्ती होगी, 50 कंपन करे, अगर 100 कंपन करे 100 होगी, अगर 20 ज्यादा कंपन करे तो ज्यादा आवर्ती होगी। इसलिए जो आवर्ती हो ना 50 हर्ट्ज, एक प्रकार की कंपन है, वाइब्रेशन है एक प्रकार की, देखा फोन आ जा तो वाइब्रेशन करो, करते नहीं इस तरह, ठीक, तो जो कंपन हो ना वही आवर्ती हो, ठीक, एक सेकंड में कितना चलती होगी वही आवर्ती हो। बात हो जा रही है हल्की हल्की, दो चीज बताई मैंने, आवर्तकाल पता लग जाएगा, याद रहेगी बात। या ये समीकरण याद रहेगा, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, किसका समीकरण है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। आई नोट का नाम याद रहेगा शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान याद रहेगा, किसका समीकरण है, विद्युत वाहक बल का, किसका, किसके लिए, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते, क्योंकि ई और वी, क्योंकि विद्युत वाहक बल ही विद्युत विभवांतर हो, विद्युत वाहक बल ही विद्युत विभवांतर हो, कहीं लग जाएगा, कहीं लग जाएगा सूत्र, कहीं लग जाएगा। न्यूमेरिकल करने वाले हो रहे हैं ऊपर पेपर में, मैंने सिद्ध नहीं करवाए, क्यों नहीं सिद्ध करवाए, कक्षा 11 के लास्ट के चैप्टर में यही है, ऐसे कक्षा 11 के अंदर फिजिक्स के अंदर लास्ट के चैप्टर में यही है, ऐसे समझ में, वहां पोजीशन सुपर पोजीशन पढ़ाई जा, उसके अंदर पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे समझ। तुम्हें जमाने चले गए और तुम्हें इतना टाइम नहीं है मैं बैठ कर पढ़ाऊं, क्योंकि पेपर में भी नहीं आते तो हम क्यों पढ़ाओ, और तुम्हें भी तो करना क्या है, 12वीं क्लास में पास करनी है तुम्हें और आगे बढ़ जाना, और क्या समझ में आए बात, या बस उसके बाद पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत हो रही। वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ई का नाम लिखने यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक इतना लिखने आना, क्वेश्चन लिखो, रहने दो रुक जाओ पहले एक चीज और, एक और नोट कितने हो गए वैसे, बहुत नोट बनवा, जब भी कभी इस तरह का चिन्ह मिल जाना, यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीका, मैं जूम करके बना रहा हूँ, इस तरह का एस्टिक टाइप का चिन्ह मिल जाए तो समझो परिपथ में जुड़ा हुआ ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह, न समझ जाओ उस जिस परिपथ में जिक्र इस तरह मिल जाए, इस तरह करके मिल जाए, वो तो प्रतिरोध हो, आया समझ में, या एक प्रकार की बैटरी हो तो नहीं इस तरह ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह हो, एसी का चिन्ह हो, अल्टरनेटिव करंट हो, एसी का प्रतीक हो, तो हेडिंग बना लो प्रत्यावर्ती धारा का प्रतीक, प्रत्यावर्ती धारा का प्रतीक, जल्दी हेडिंग बनाओ प्रत्यावर्ती धारा का प्रतीक, तेज यार थोड़ा तेज लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का प्रतीक लिख लिया, अगला क्वेश्चन लिखो चलो फटाफट, किसी 50 हर्ट्ज के, क्या यही स्पीड था, किसी 50 हर्ट्ज के फास्ट, किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र की शिखर वोल्टता, किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र की शिखर वोल्टता, देखो सवाल तुमसे पूछूंगा क्या बताया, किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र की शिखर वोल्टता 250 वोल्ट है, कॉपी चेक करो कौन छोड़ के लिख रहा है, किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र कहते हैं जनरेटर को, किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र की शिखर वोल्टता 250 वोल्ट है,
250 वोल्ट है, कितनी है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट है, तो इससे बनने वाला तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो इससे बनने वाला तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो इससे बनने वाला तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। जो छूट गया ना उसका गया हो मेरा हाथ, तो याद रखना बात, जल्दी ले ले। तात्क्षणिक ऐसे लिखा जाएगा, तात्क्षणिक। एक बार पूरा न्यूमेरिकल बोलना, सुनो। किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र की शिखर वोल्टता 250 वोल्ट है, तो इसके बनने वाला, इससे बनने वाला, तो इससे बनने वाला तात्क्षणिक, तो इससे बनने वाला तात्क्षणिक 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 विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, ज्ञात करो। कि हम जी नहीं पाए जान लेती थी। ठीक, आ जाओ सवाल पर, ध्यान तो सुनो। विद्युत वाहक बल का तो ये समीकरण वाला ऊपर लिखा हुआ सूत्र, जो लिखा है उसमें तो यूज होगा, पीछे कुछ नहीं यूज होने का। यहां से देख लो, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखो सवाल में दे क्या रखा है। अब दिया है, अब दे क्या रखा है, एफ का मान दे रखा है, आवर्ती दे रखी, आवर्ती को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज, 50 देने का 50 हर्ट्ज, हर्ट नहीं हो रहा हर्ट्ज। उसके बाद सवाल में उसके ई नोट का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, ई नोट का मान शिखर वोल्ट दे रखी, ई नोट का मान शिखर वोल्ट तक हम ई नोट से लिखते हैं, 250 250 वोल्ट दे रखी, देने की 250 वोल्ट। उसके बाद निकालना क्या, ई का मान निकालना, क्योंकि इस सवाल में कह रखा है विद्युत वाहक बल निकालना, तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल का मतलब ई का ही मान निकालना। ठीक, सवाल में अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ का तो मान दे रखा है हमारे पास, तो हम ओमेगा का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं वी हैव, यानी हमारे पास सूत्र हो उसका ओमेगा का, तो ओमेगा बराबर क्या सूत्र हो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई, पाई का मान ना रखियो, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू, अब बताओ एफ का मान कितना, एफ का मान 50, यहाँ 50 से गुणा कर देंगे, 50 दूनी कितना बैठेगा 100, तो बैठेगा 100 पाई, पाई में रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा क्या निकला है, ओमेगा निकल गया, किसका मान निकला, ओमेगा का। ये ओमेगा का मान है ना, उठा के उस सूत्र में रख देंगे, उस वाले सूत्र में। अब बताओ सूत्र हो गया, सूत्र हमारा शिखर वोल्ट निकालने के लिए ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, यही तो। ई बराबर ई नोट का मान बताओ, ई नोट का मान 250, 250 लिख दिया, गुणा ये क्या लिखा हुआ साइन ओमेगा का मान बताओ, ओमेगा 100 पाई इंटू में टी। ये पेपर में सवाल आया हुआ, सेम आया था सवाल पूरा, झुका तुम आया समझ, इतना ही 2 नंबर में आया था, नोट कर लो, नोट कर लो ऐसा। पहले ओमेगा का मान निकाल लिया, फिर उसका मान निकाल लिया। गाली भी ऐसी दे जो गूगल पर सर्च करने में उत्तर नहीं मिलते, नहीं है खतरनाक आदमी है। नोट्स बढ़िया करके बनाए ना, 11वीं छुट्टी में नोट्स बनाए ना गाड़ियों के इन्होंने, गगन प्रिंस को भी सिखा दिया बेचारे को। अच्छा ये हेड है क्या, चलो आ जाओ, बोर्ड में देखो, बोर्ड में कमी देनी चाहिए खाली बोली यार। आ जाओ देखो, एसी के लाभ, जो एसी है ना, एसी का मतलब समझिए प्रत्यावर्ती धारा, इसके लाभ क्या है, नहीं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, सिर्फ फिर सुनूंगा क्या क्या बताया। पहला लाभ क्या, प्रॉफिट है, जो ऐसी धारा, एक एसी हो एक डीसी हो, डायरेक्ट करंट के नुकसान ना, ऐसा समझ, नुकसान क्या है, गांव में ले आए ना तो सारे मर जाएंगे लोग, ये ऐसा समझ में। बारिश हुई और यहाँ तो बड़े बड़े टावर वाली लाइन वो गाँव में ले आए, डीसी ले आए, हम यहाँ से गाँव में उठाकर ले आए, तो ये तो गए। बारिश हुई तो समझ लो उसका ना विद्युत जो आकर्षण बल, विद्युत क्षेत्र वो लगातार बढ़ता चला जा, सबको अपनी चपेट में मिलने लगा, सारे चिपके मिलेंगे वहीं से उसके एरिया में आकर, समझ आएगी। जहां विद्युत उसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जहां विद्युत क्षेत्र, और स्टेट ने कहा था जहां जहां विद्युत क्षेत्र वहां चुंबकीय क्षेत्र में खींच चलेंगे, आयरन के गुण में पाए जा, ये उसके भीतर मिलेंगे सारे के सारे, तो डीसी का नुकसान होगा। अच्छा एक खास बात यार, उसमें ज्यादा पैसा लगता होगा डीसी में, बड़े बड़े तारों वाले में, इसमें ज्यादा पैसा लगता है जो गाँव में हो, जो बड़े बड़े तारों में जाओ, बड़े बड़े तारों में जाओ, बड़े बड़े तार जाते हैं खेतों, देखा तुमने, अरे भाई मेटाडोर में बैठा है कभी, तो कभी नून सोचा बैठ कर ये तार के नहर के ऊपर की कर लेंगे होंगे, सोचते रहेंगे बचपन में बैठ के इस तरह, ऐसा नहीं तार नहर के ऊपर की कर लेंगे। सोचा किसने ना, इस तरह सोचा बैठ कर कभी आज तक, सोचा, उत्तर मिला नहीं किसी का, मन में रहेगा बात यार। सुन लो, तो जो वो जो डीसी है ना, कहते हैं उसे ना इतने बड़े टावर लगाना, इतने बड़े बड़े तार लेकर जाना, नहर के ऊपर को लेकर जाना, पहाड़ के ऊपर को लेकर जाना, उसका जो प्रोडक्शन हो ना, उत्पादन हो डीसी का, वो बहुत महंगा हो। और एसी की खास बात हो, लाभ पढ़ रहे हैं एसी के क्या क्या लाभ, इसका उत्पादन सस्ता हो, छोटे छोटे खंबे लगेंगे, ऐसा समझ में, छोटा छोटा सा बिजली घर होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में बिजली चलेंगे, मजा नहीं आ रहा तो डोरी डाले कट वगैरह का आराम से बल्ब जला लेंगे, मजा ला लोगे इस तरह। तो पहली खास बात, एसी का जो उत्पादन है ना, वो डीसी की तुलना में सस्ता हो, पहला लाभ है, ये याद रखना, लिखना नहीं है अभी। एसी का जो उत्पादन ना, जो एसी है ना, एसी ठीक, उसका क्या है उत्पादन, उत्पादन समझते हो, प्रोडक्शन क्या हो, सस्ता,
किसकी तुलना में? डीटीसी, डीसी की तुलना में सस्ता हो, डीसी की तुलना में। ये पहला लाभ होगा। दूसरा लाभ, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत है? दूसरा लाभ, अगर बाहर से डीसी आई, डीसी को हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात क्या? तो इस ना डीसी जो हमारा डीसी हो, एसी की खास बात हो, डीसी को हम डीसी को बदल सकते हैं किसमें? एसी में। किसकी सहायता था? ट्रांसफार्मर की सहायता से। याद रहेगी बात क्या? कितने लाभ हो गए? 2। तीसरा लाभ सुनो उसके बारे में। तीसरा लाभ सुनो, अच्छा सुनो, अगर तुमने वे बड़े बड़े तार अगर भी मशीनों में लगा दिए तो मशीनें खराब नहीं हो जाएगी। आया समझ? यानी एसी अगर, क्या कह रहे भाई? पटक तो जिंदगी में गई तेरी, पटक लो सुन लो चुप हो जाओ। तो जो एसी, यार चुप हो जाओ ना, जो एसी है, एसी उन्हें ना उपयोग करना आसान हो मशीनों के अंदर डीसी की तुलना में। ऐसा समझ, याद रही बात है, आसान हो। दूसरा, खतरा कम रहता। इतना इसका मतलब इनका जो उपयोग है ना, जो एसी का उपयोग है वो डीसी की तुलना में आसान है उपयोग। अब बताओ यार, बड़े बड़े तार तुम कट वगैरह नहीं कर सकते ना इस तरह, और ये छोटे छोटे तार है ठीक, तो इन्होंने चोरी तो बिजली सबने जलाई होगी, मुझे इतनी गारंटी है। पहले निगरानी नहीं होती, हमने भी जलाई, सबने जलाई, मैं आगे नहीं कर रहा मैं, ठीक। तो सुन लो, तो एसी का ना, एसी का उपयोग आसान है। एसी का जो उपयोग है ना, उपयोग घरों में आसान है, घरेलू उपयोग में उपयोग आसान है। उपयोग क्या है? आसान, आसान है। याद रही बात है, किसकी तुलना में? डीसी की तुलना में, डीसी की तुलना में। और खास बात, कितने पॉइंट हो गए? 3। चौथा पॉइंट सुनो, मशीन भी खराब नहीं होती इसका, इससे मशीन भी खराब नहीं होती यार। समझ में आया बात? क्योंकि तुम डीसी दोगे, डायरेक्ट करंट दोगे, तब हो जाएगी मशीन। टीवी रखा हुआ, ट्रांसफार्मर हटाओ, टीवी के अंदर ट्रांसफार्मर हो, हटा दो, फूक जाएगा, ओड पिट जाएगा, उसका चल ही नहीं पाने का, वो सहन ही नहीं कर पाने का। आया समझ में? ठीक। सन्नी देओल वहां टीवी में लात मारा होता है, माथे में लग गया। सुन लो, दूसरी खास बात सुन लो, जो एसी है ना, एसी हो, इसे ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान हो, कहीं भी ले जाओ। जब छोटी सी गली है ना, तो तारों छोटे छोटे बारीक कहीं को लेके चल जाओ। मैं लंबे लंबे तार कहाँ लेके जाओगे? किस किस कर मारना, पूरा गाँव भी पार कर देंगे मैं तो ऐसा बजबा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एसी हो ना, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो, इसकी एक्सिस आसान हो। जो एसी हो ना, एसी की जो एक्सिस हो, एक्सिस पहुंच आसान हो, एसी की पहुंच आसान हो, पहुंच एक्सिस इसकी आसान हो, कहीं भी पहुंचा जा सकता था। ये क्या उससे लाभ होगा? अब मैंने क्या कहा था, जिस चीज के जितने लाभ हो ना, कुछ नुकसान भी हो। हर चीज के 2 साइड हो, उसका फायदा होगा, नुकसान होगा। मैंने कहा था तुम जिन्हें कोई चीज बता दो, कोई नहीं कह रहा ना इसका फायदा, तुम इसका नुकसान आराम से बता दूंगा। चाहे तुम उसके लाख फायदे बता दो, मैं उसका नुकसान बता दूंगा। और ये अप्रोच होना चाहिए इंसान का। ऐसे इंसान जिंदगी में हमेशा आगे जाते हैं जो चीजों को 2 साइड से देखते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड, कुछ नेगेटिव। आंख बंद करके किसी को सपोर्ट नहीं करना, आंख बंद करके किसी का विरोध नहीं करना। समझ में आया क्या कहा? आंख बंद करके जिंदगी में कभी किसी का सपोर्ट नहीं करना, आंख बंद करके किसी का विरोध नहीं करना, जिंदगी में कहीं भी। ऐसा जिस दिन तुम सोच लिया ना, रुक जाओ, जिस दिन तुमने सोच लिया ना, आज तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका, आज तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका, उस जिंदगी में हमेशा नीचे जाओगे, कभी ऊपर नहीं जाओगे। समझ, जिंदगी में हमेशा नीचे जाओगे, कभी ऊपर नहीं जाओगे। तुमने भी सोच लिया, याद रखना बात यह, ठीक। उस दिन तुम्हारा डेथ प्रोसेस शुरू होगा, तुम्हारे ज्ञान का डेथ प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि तुमने सोच लिया दिमाग के अंदर कि तुम्हारा तो काम पूरा हो चुका। नहीं, असली पढ़ाई बाद में स्टार्ट हो। चले, तो बताओ एसी के लाभ समझ में आए? एसी के लाभ, ठीक। पेपर में पूछे हुए, पूछ लगा दोबारा, फिर हम मास्टर पूछ रहे प्रैक्टिकल में खड़े हुए, बता बेटे बता एसी के क्या क्या लाभ हो, ऐसे पूछेगा। क्योंकि ऐसी चीजों पर जाएगा ना उसकी, ये तो चीज एप्लीकेशन ना, काम क्या है एसी का। दूसरा, अब एसी कुछ नुकसान भी होंगे। आ जाओ, पहले काम करो, इस शॉर्टकट में, इस तरह शॉर्टकट मार कर लिख लो, लिखो शॉर्टकट मार कर, इससे याद करने में आसानी हो। तो ये इसके लाभ है, 4 लाभ है इसके। इसकी कुछ हानियां भी है। हानि, अच्छा लाभ क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बस एक ही लाभ, इसे बोलते हैं एडवांटेज। एडवांटेज, ऐसे दूसरे हानि को बोलते हैं डिसएडवांटेज। नहीं वर्ड भी सीखते रहा करो, प्रॉफिट लॉस बेवकूफ कहेंगे। जो एसी है ना, एसी की हानि, हेडिंग 1 पहले समझ लो। पहली काम खास बात, अच्छा ये बताओ, तुम्हें खतरा एसी था डीसी था? कहां से खतरा? तुम वहां जाओ, ये जो दिमाग नहीं चलाते ना कभी, तुम्हारा घर में करंट लगा, तुम वहां क्या करने जा रहे? बेवकूफ हो तुम वहां, मतलब तुम आज तो कौन सी चीज का खतरा? तुम बड़े महान आदमी हो यार, है करंट क्या जा रहा, वहां तो खतरा नहीं है, तो बहुत दूर है, जान पूछ के ऊपर बनाएंगे। अभी मनुष्य खतरा किस तरह नहीं, यानी इस तरह सेट करके बनाएंगे, बहुत ही कम रेयर केस हो।
तो मनुष्य को चुप हो जाओ, पूछ लेने दो, कोई बात नहीं, जैसे दिमाग में पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो, एसी ने मनुष्य को ज्यादा खतरा डीसी की अपेक्षा। समझ में आ बात है क्यों? एसी मनुष्य के ज्यादा नजदीक रहती है, डीसी तो बहुत दूर है। तुम खेतों में गई कभी? बहुत ही कम गई होगी। उस वो 22 लाख की लाइन के पास गई देख तो डर लगता होगा। हाँ तो प्रत्येक मनुष्य की खास बात है, जो एसी है ना ऐसा वो मनुष्य के लिए ज्यादा खतरनाक है डीसी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा करंट लगता, तो है तो नुकसान ही एक प्रकार का। ठीक, एसी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक किसके लिए? मनुष्य के लिए। याद रही ये बात है। दूसरा इसका सुन लो, जो एसी हो ना, एसी के जो वायर हो, एसी मैंने एसी पढ़ाई थी तुम्हें, ऐसे चलती है एसी ऐसे चलती नहीं चलती, कोई दिक्कत तो नहीं आता। यहाँ धारा की मात्रा अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ कम हो जा, यहाँ ज्यादा हो जा। इसी खास बात है इसमें। कभी कभी देखा पड़ोस के घर में लाइट डिम आ जा, हमारे यहाँ तेज बल्ब जल रहा है, तो ये नुकसान नहीं है, बिल तुम बराबर ही दे रहे थे, समस्या घटी जाए नहीं जा। तो इसमें धारा की मात्रा एक समान नहीं होती है, इसका लॉस है, कभी कभी नुकसान हो इसका। समझ में आया बात है? एसी में धारा की मात्रा एक समान नहीं होती, डीसी में धारा की मात्रा एक समान होगी। समझ में आया बात है? इसमें धारा की मात्रा एक समान नहीं होती, तो ये भी एक लॉस है। धारा की मात्रा एक समान नहीं, धारा की मात्रा एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती। एक बात बताओ, तो इसके नुकसान तो कम हो, तो जब किसी चीज के नुकसान कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो तो उसको अपना लेना चाहिए। इसे बोलते हैं कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इंग्लिश का टर्म है कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मान लो प्रिंस की 2 गर्लफ्रेंड थी, ऐसे समझ लो, इसने सोचा जो पहले वाली थी ठीक, इसके नुकसान ज्यादा, ठीक, या ज्यादा दिमाग भेजा खा रही, ठीक, ज्यादा वो 20 मैसेज कर रही, और जो नई वाली ना बस सीधी पता क्या कर रही, नहीं बस सीधा बस घूमने चलेंगे। तो इसका समझ रहे हैं ना तुम? तो बताओ इसका दिमाग भी कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है, इसका दिमाग भी कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है। तो पहले वाले का एक्सेप्ट करो, दूसरे वाले को, पहले वाले का एक्सेप्ट करो, दूसरे वाले को। ओ एक बच्चे ने बोला उन्होंने, बस सारी खाल तो तुम बोलती क्यों नहीं? कौन से वाली का एक्सेप्ट कर रहा हो? यानी इसका मतलब तुम्हें भी पता बदतमीज इंसान हो, मैं नंबर में तेरे मुंह से निकलना चाह रहा है। उतारो से लो, उतारो इसके लो, उतारो। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब हेडिंग बनाओ प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हेडिंग बनाओ। आई सूत्र लिखना एक, आई ए वी, देखो बड़े वाला आई लिखना, उसके सापेक्ष में लिखना एवी। एवी का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब क्या हो? औसत। बराबर ये लिखो, आई ए वी बराबर 2i नोट अपॉन कितना बैठेगा? पाई लिखना। आई एवरेज, हाँ आई ए वी बराबर 2i नोट अपॉन पाई। तेरे निकाल लो मेरे हो रहा। जो पाई हो, पाई का मान सबको पता कितना हो? 3.14। भूल गए? जो आई ए वी हो ना, आई ये सूत्र में सिद्ध नहीं करवाने वाला, इधर देख लो। आई ए वी एवरेज वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जब भी पूछूं तो सूत्र बताना 2i नोट अपॉन पाई। अब इस सूत्र को और आसान बना सकते हो, कैसा? ये 2 लिखा हुआ पर बटे में, पाई का मान रख दिया 3.14। यहां से सुन लेना अच्छे तरीके से, ये लिखा हुआ आई नोट, इस तरह से पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ ले, धड़ धड़ धड़, इस तरह से भाग दोगे ना, भाग देखा जाएगा आई ए वी बराबर 0.67, कितना? 0.637, 637। और ये क्या लिखा हुआ? आई नोट। सूत्र बन गया बेटे, क्यों भी याद रखना, ये सूत्र याद रखना। आई ए वी बराबर सूत्र 0.637 आई नोट, याद रही ये बात? या ऐसे ये तो सूत्र प्रत्यावर्ती धारा के लिए, इसी सूत्र को हम वोल्टेज के लिए तो बना सको, उसके विभवांतर के लिए तो बैठेगा ई बराबर 0.637 ई नोट। थोड़ी देर पहले बताया, इस सूत्र को हम वी के लिए तो बना सको, वी के लिए वी बराबर 0.637 वी नोट। ये बढ़िया जुगाड़ चल रहा है नहीं? झंझट टिकट हूँ, ये जानबूझ के बना रखा है इस तरह, पता क्यों? बच्चे से सिद्ध करते करते मर जा। मैंने कहा सीधी क्यों कर रहे, सिर में दर्द है फालतू का, सूत्र याद कर लो ना।
बाद में भी यही करना, पहले ही करना। तो मैंने सब चीजें आसान तरीके से बना रखी है पहले ही, क्योंकि आती है नहीं है। और जब आती नहीं, समझ जितना इनका यूज है इतना यूज निकाल लो इसका, भविष्य में कहीं यूज होने का ही नहीं इसका। समझ आई बात है? कभी तुम फिजिक्स का विशेषज्ञ बनना, तो इतना नोट करो यहाँ तक। चलो नोट करो जल्दी फटाफट। और आईएवी का नाम बताओ। चलो रुक जाओ पहले। आईएवी का नाम बताओ मुझे। चलो क्या हो आईएवी का नाम? शिखर मान कौन सा बोले? चाटा मानो गाल, औसत मानो। होश खराब करनी पड़ेगी तुम्हारी। आई नोट का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ये सोच रहेगा सुनने रहे आज। अच्छा रुक जाओ करे कभी। अच्छा ई नोट का नाम क्या है? प्रतिवर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का शिखर मान। पूरा नाम नहीं बोलना ना, फिर देख लेना। प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ई का नाम क्या है? ई का नाम प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल। आया समझ में? वी का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज। वी नोट का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज शिखरता। वोल्टेज शिखरता, ये वोल्टेज शिखरता नहीं कह सकते, वोल्टेज का शिखर मान। वोल्टेज का शिखर मान। एक बार में सबके नाम बता रहा हूँ, फिर एक एक बच्चे तो पूछ रहा हूँ किस का क्या नाम है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही चीजें यूज होगी। ठीक चले। आईएवी है ना जो, इसका मत लिख पढ़ो रहने। आईएवी है ना जो, आईएवी इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। जिसके याद होगा ठीक है, नहीं तो याद हुआ तो बचने का नहीं। फिर अब मैं तो चील की निगाहें में एकदम देख के पहचान लूँ किसके याद नहीं हुआ। आई नोटन इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। पूरी कोशिश करें ध्यान लगाने की, कभी पुल्लाड़ा भूल जाओ। ई नोटन इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज का शिखर मान। तो सुना ना और क्या देख। क्या है इसका? क्या नाम है वी का? चुप रही हो। प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज बता। वी नोट का नाम? देखा इन्हें रट लिया एकदम तुरंत। बता इसका नाम क्या है? ई नोट का जल्दी फटाफट। गजब गजब गजब। मतलब इसका मतलब जान सबको प्यारी है वो, देखी सर नहीं है। बता आई नोट का नाम करो। बैठ जाओ, पढ़ो। क्या है? क्या चल रहा? कौन है? क्या है? एवरेज चल रहा है। बैठ जाओ। नेक्स्ट लिख लोगे इसके मान? नाम लिख ले तुमने? अरे लिख लोगे यार, घर जाके लिख लोगे। अगली नोट अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद नोट कर ले। कहीं जा रहा है थोड़ी ऐसा। तुसी बड़े ग्रेट हो, तुसी बड़े ग्रेट हो। इधर देख लो पाजी आप तुमने सुना है ना? कोई बात नहीं, आप कैसे पढ़ कॉन्सेप्ट। मुझे डेरिवेशन समझाना। ये सारा रोड़ा मैं इसके लिए कर रहा हूँ अब, ऐसे समझ में। हाँ बहुत आना ही आना तय है, फिक्स लिख कर ले जाना। अभी समझ आना ही आना फिक्स तय। 3 नंबर का आ रहा है इस बार वो। समझ आई बात है? सच में आ चुका हो। मार्च के अंदर 17-18 तारीख को दिखा देगा तुम। 17-18 तारीख फिजिक्स का पेपर हो मार्च में। समझ में आया बात? तो फिजिक्स के अंदर 17-18 तारीख को पक्का आ रहा है 100%। जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट उसके बाद डेरिवेशन समझाने वाला हूँ। इसे रट लेना, दिमाग में छाप लेना। ऐसे मैं तुम्हें 30-40 टॉपिक बता भेजूंगा पहले थी कॉपी में, पढ़ाऊंगा मैं सारा। उसके बाद 30-40 टॉपिक ऐसे बता भेजूंगा, रात दिन उसे रगड़ को ऐसी तैसे करते हैं। आया नहीं आया जो तो जाको उतार दो, कॉपी भर की 2-3 अब बताऊंगा ना मैं स्टाइल। मतलब नहीं बैठता ना आने का। 12 साल की तपस्या। तो बताओ जब मैं डायलॉग मारूं चुपचाप हंसो, फिर शांति से बैठ जाओ, कमेंट पास करो। आ जाओ। एक सूत्र हो बेटे, H बराबर I² RT। बचपन में पढ़ा था, बचपन में जब 10वीं में थे। ऐसे इसे बोलते हैं जूल का नियम। जून का नहीं है, जूल का आयो। इसका मतलब समझो क्या हो। इसका मतलब हो जब हम किसी हीटर हुआ तो ये कोई चालक हुआ, उसमें धारा प्रवाहित करते तो हो जाता गर्म। ध्यान तो प्रभात ध्यान तो सुन लेना। जब कोई हीटर है समझ में, हीटर हुआ, कोई तार हुआ, नाइक्रोम का तार हुआ, कोई कुछ भी हुआ, चालक हुआ, उसमें धारा प्रवाहित कर दी धारा प्रवाहित। ठीक चित्र बनाना समझा दो ना। चित्र तो चित्र ही हो भाई जी।
माइनस चला गयो, धारा प्रवाहित कर दी इसमें। धारा तुम बताइए कहाँ तक जाओ, कहाँ जाओ? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव देते हो हैं पट्टा सा मार मनो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल लिखाए हो हमें। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, यहाँ कहाँ से उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव यार, कुछ भी बर्बाद, दिमाग खराब कर देते बर्बाद का। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे जिधर धारा जागे, ऐसा समझ में। धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे क्या? हाँ 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 बस चल रहा है। धारा इधर जाएगी, याद रहेगी बात, समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ गया, समझाना हमें। H बराबर I स्क्वायर RT, देख जीप की निकाला बैठा, ऐसा लग रहा है पीछे जन्म ना गिनता। सुनो, H बराबर I स्क्वायर RT, चुप हो जाओ। H बराबर I स्क्वायर RT, तो जो H है ना, इसका मतलब वो चालक के अंदर हीट उत्पन्न हुई, हीट नहीं हीट I है जो, इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही, इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध वो होगा R। उसके बाद धारा प्रवाहित होने में समय लग रहा है, इसका बखत लग रहा है T। कितना बखत लग रहा है? धारा प्रवाहित होने में जितना भी बखत लग रहा है उन्हें T मान लिया, बखत। आया समझ में? कितना करंट जा रहा है इसके भीतर, कितना रेसिस्टेंस इसके अंदर, कितनी हीट जनरेट हो रही। अच्छा, तो सूत्र क्या बैठेगा? H बराबर, बस यही बात तुम्हें याद रखनी, जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर ना जो हीट उत्पन्न हो जाती है, जो उष्मा उत्पन्न होती है, उस उष्मा का यही सूत्र हो। किसी मम्मी का नाम तो नहीं है सुषमा? है तो नहीं? है तो नहीं? तो है तो मुझे क्या लेना, ऐसा समझ में तो अपना पढ़ाना। H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। I का मतलब समझ गए ना, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। R का मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द। T का मतलब टेकन टाइम, टेकन टाइम, लिया गया समय, लिया गया समय। R का मतलब रेसिस्टेंस। I का मतलब कैरिंग करंट, प्रवाहित होने वाली धारा। याद रहेगी बात? या ये क्या है? वोल्टेज, बैटरी। कोई दिक्कत तो नहीं? चले, सूत्र याद रखना बस ये, हाँ बस, और कुछ नहीं याद रखना। किसका नियम है? जूल का। जूल कौन थे वैज्ञानिक? जूल का। अभी देखो कैसे फंसाऊं। जूल के नियम हम क्या निकालते हैं? इंग्लिश में याद होगा, उसमें निकालते हैं। गजब की बात है यार, कौन कहता है बड़े महान आदमी यार तुम। तो बेवकूफ बनाया तुम्हें। H का मतलब यही देता हूँ, H का मतलब देता हूँ, H का मतलब वो उष्मा। याद रहेगी बात यार? चुपचाप बैठ जा, मेरे भाई गर्लफ्रेंड का नाम था रेशमा, ठीक है? शादी हुई थी उसकी साथ। इधर देख लो, चुपचाप बैठ जा। ऐसे तो कमेंट मुझे सुन लिया मैंने, क्या कहा तुमने? ठीक, ये लपेटूंगा बाद में मैं। आज सुना दिक्कत, चुप हो जाओ। H का नाम होगा उष्मा, कोई दिक्कत तो नहीं? तुमने सुना सुनिए भी ना, पढ़ने में। ओए H का मतलब उष्मा, प्लीज यार। केस है कितना घुस हो रहा है। H बराबर उष्मा, I का नाम याद रहेगा बात है? मेरे पक्ष की बात नहीं हो रही, उठो भागो यहाँ तक। प्रतिवर्ती धारा का एक समीकरण पढ़ाई, तो प्रतिवर्ती धारा का समीकरण, प्रतिवर्ती धारा का समीकरण बताओ क्या था? प्रतिवर्ती धारा का समीकरण बता दो क्या था? साइन मेगा नहीं ओमेगा टी, मेगा टी, ओमेगा टी है दूसरे नंबर का। एक सूत्र हो 12वीं क्लास में अगर तुम पढ़ रहे होंगे, ये सूत्र पढ़ाया हुआ तुम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के, ध्यान से सुन लेना, 1 माइनस के कोस टू थीटा, 1 माइनस के कोस टू थीटा अपॉन 2। पढ़ा कभी जो सूत्र 12वीं क्लास के मैथ में भी सूत्र है, 11वीं क्लास में भी आया सूत्र है, 10वीं क्लास से पढ़ाया जाएगा। साइन याद कर लो ना, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए इसका बस काम खत्म, इतना याद करना भाई, ले जोड़े रहो ना, ऐसे समझ में। बस मैं पूछूं साइन स्क्वायर थीटा क्या सूत्र, आप बताओगे 1 माइनस के कोस टू थीटा अपॉन 2। इतना तो बता सको, इतना ही बताना। लक्ष्मी तो वो ना छोड़ जो होगा, बहुत बड़ी दुनिया। चौथे नंबर पर जाओ। और इस दिल में अगर ओमेगा लिख दिया हमने यहाँ, तो यहाँ भी ओमेगा लिखना पड़ेगा। यहाँ बेवकूफ लिख दिया ना, बेवकूफ लिखना पड़ा, धनिया लिख दिया ना, धनिया लिखना पड़ा, तो ओमेगा लिख लो, क्या ओमेगा लिख लो। चलो साइन
स्क्वायर ओमेगा बराबर 1 माइनस के कोस ओमेगा ओमेगा। याद रहेगी बात यार, भूलने की तो नहीं। ठीक है, कितने कितने नोट हो गए? चौथा नोट। ये सारे यूज होंगे। अब जो डेरिवेशन आने वाला उसमें सूत्र भी यूज होगा, यो भी आया समझ, ये बात भी यूज होगी। फिर तुम्हें क्या होगा, जब मैं डेरिवेशन पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें हार्ड नहीं लगने का, वो समझ में आया बात यार। चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा समाकलन भी सीख लो। आ जाओ समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह आया समझ में, तो मैथ वाले भी समझ में आ जाएगा। ठीक, बायोलॉजी वाला उसके जैसा समझ में आ जाएगा, यहाँ चुपचाप समझ लो। ठीक, जब मैंने मैथ वाले समझ में आ जाएगा, तो बायोलॉजी वाला का मूवी जरा जरा समझ आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी समझ में आ जाएगा भाई। देखो कहीं ऐसे लिखा हुआ ना 0 और ये ऊपर, ठीक, मैथ वाले बताइए, मैथ वाले क्या हो, जो नीचे ऊपर लिखा क्या हो, क्या हो, बुझ गए मैथ वाले नहीं बताना, नहीं पता, घबराओ मत। इसे बोलो लोअर लिमिट, इसे बोलो अपर लिमिट, इसे लोअर लिमिट बोल लो, अपर लिमिट बोल लो। अभी आया नहीं 12वीं में 7.9 मांगा, ठीक 0 जो टी है, तो समझ जाओ ऐसी चीज का अगर समाकलन करना हो ना, तो डी के सामने वाला का समाकलन करना तो टी आ जाएगा, डी का समाकलन करना तो टी आ जाएगा। अगर डी के सामने पी लिखा हो तो आंसर आ जाएगा पी, अगर डी के सामने एक्स लिखा हो तो आंसर आ जाएगा एक्स। समझ में आया बात यार। तो इसका जो समाकलन करेंगे ना तो ऐसा जाएगा, और समाकलन का चिन्ह हट जा, फिर ऐसी चीज को ऐसे लिख देंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, और जो लिमिट है ना टी और जीरो, ये टी और जीरो यहाँ आ जाएगी। बस इतनी चीज जहां भी दिख गया नहीं लिख सको, बस इतनी बात तुम्हें याद रखनी कि भाई जी आपने बताया ऐसी चीज को ऐसे लिख सको, और ऐसी चीज को ऐसे लिख सको, इसे भी समझ लो, ऐसी चीज को ऐसे लिख सको, इसे कैसे लिख सको, एक बात तो यहाँ टी लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे टी और ये माइनस ये लगा देंगे जीरो, ऐसा ऐसी चीज को ऐसे लिख देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा भाई जी, ये आ जाएगा भाई टी, क्योंकि टी में जीरो का टाइम टी आ जाएगा। सर ऐसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं ऐसी चीज की जगह वो लिख दूंगा, तो तुम रोना मत बिल्कुल भी। समझ गए ना तुम, समझ गए। अब मैं वहां पे डेरिवेशन समझाने गया, तुम मैं डेरिवेशन समझाते वक्त मैंने उसकी जगह टी लिख दिया, हैं तो क्या होगा? ठीक, गलत बात है ना। समझ में आ रहा, आ गई समझना। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 4, पांचवा कॉन्सेप्ट, पांचवा। अभी सारे सूत्र सुनने जा रहा हूं मैं, सारे कुछ करम भाई सुनूंगा, सब मिटा दूंगा। अभी सुना पहला सूत्र क्या लिखा था मैंने बोर्ड पर, जी साइन स्क्वायर, टाइम पास करना होता है। रुक जाओ, कितने हो गए? 3, 4, पांचवा समाकलन, समाकलन 0 टी कोस 2 थीटा, देख लो बेटे बोर्ड पर देख लो, कोस 2 थीटा, कोस ऐसे लिखा हुआ, कहीं कोई लिखा हुआ ऐसे मिल जा, कोस 2 थीटा डी थीटा, इसका समाकलन करना पड़ेगा ना, तो पर कैसे करोगे? कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स नहीं होता, तो इसका जो समाकलन होगा ना ऐसा होगा, जिस बच्चों को नहीं पता यहाँ देख लो, कोस एक्स का होगा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे तो बराबर लगाया, बराबर लगा लगे समाकलन, तो समाकलन हट जाएगा, जब समाकलन करो समाकलन हट जाए, ब्रैकेट आ जा, तो ब्रैकेट लगा लगे इस तरह करके, ऐसे समझ, कोस एक्स का इसे दिमाग में एक्स मान लो, तो कोस एक्स का समाकलन हो साइन एक्स, तो इसका समाकलन बैठेगा साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा, उसके बाद अगर 2x होता तो 2 नीचे बटे में नहीं आता, अगर यहाँ 5x हो तो 5 बटे में नहीं आता नीचे, ये थीटा के सामने क्या 2 नहीं है, तो नीचे क्या जाएगा बटे में 2, घबराना नहीं बिल्कुल भी, कोई लोड नहीं लेनी, 0 तो 0 लिख दो, ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ टी, तो टी लिख दो, ऐसे तो कर लोगे। मैं पूछूंगा इसका समाकलन क्या होगा, ये होगा जी, ठीक, कोस का क्या समाकलन होना, साइन एक्स नहीं होता क्या, तो साइन 2 थीटा आएगा, थीटा के सामने क्या लिखा हुआ 2, वो बटे में जाएगा, ऐसी चीजों को मैं से लिख सकता। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 5, जिस बच्चे 5 कॉन्सेप्ट पक्के हो गए उसका डेरिवेशन पक्का होगा, 4 नंबर 5 नंबर में भी आ सको आज समझ, लेकिन आज तक 3 ही नंबर में आया हूँ। वो कौन है जानना चाहते हो, वो कौन है इसके बाद बताऊंगा, पहले सारा नोट करो वो कौन है। और हाँ सच में क्या ले, चुप हो जाओ, छठा नंबर पर जाओ, ओमेगा बराबर एक सूत्र और 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा का मानो 2 पाई अपॉन टी। एक बात 7वें नंबर पर याद रखनी है, ओमेगा डब्लू नहीं है, ओमेगा गुंडी मोड़ देना इसकी, भी क्या बताऊं गुंडी गंडी यार। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, एक और सूत्र हो जैसा लिखा साइन 2 पाई, साइन 4 पाई खाट, 4 पाई खाट हो ना, साइन 6 पाई, साइन 12 पाई, साइन 18 पाई, मान पता कितना उसका, हमेशा याद रखना इसका मान 0,
जब यहाँ सम संख्या 2 4 6 8 चाहे अगर क्वेश्चन पूछा ना साइन 1000 पाई 1000 सम संख्या नहीं है, सम संख्या हुआ जो 2 तो कट जा, बच्चों ने पढ़ाई थी। तो जब साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई सम संख्या 2 तो कटने वाली संख्या आ जा तो उसका मान 0 होगा सीधा। कोई दिक्कत याद रहेगी बात। या अगर बच्चा साइन 1 पाई का मान माइनस के 1, साइन 3 पाई का मान माइनस के, जब विषम संख्या आ जा तो माइनस के 1। आज साइन पूछा 5 पाई का मान माइनस के 1, साइन पूछा 1 करोड़ 1 विषम संख्या नहीं है क्योंकि वो लास्ट में विषम तो कटेंगे तो तब भी उसका मान माइनस के 1 होगा। समझ आई बात। अगर पूछा ना साइन आए समझ यहाँ लिखा हुआ विषम संख्या विषम संख्या और पाई, इसका मान कितना हो जाएगा माइनस के 1। याद रहेगी बात। ये विषम संख्या कुछ भी याद रहेगी। हाँ कुछ ऐसे लिखा साइन बेटा 1211 32 3 और इस पीछे लिखा पाई। अगर सम संख्या लग रही तो सम संख्या आया समझ में। अगर सम संख्या तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। अगर मैंने से यहाँ कर दिया यहाँ 5 तो ये तो विषम संख्या बन गया पूरी पूरी आया समझ। तो इसका अंत कितना माइनस के 1। अब किसी बच्चे तो पूछ रहे तड़प जाएगा ये 11वीं क्लास में सिखाया जा। अब 11वीं में जो बंजा मैं रखा वो कहाँ जा बैठ जाएगा। 11वीं में वाला वो नहीं सिखाया जाता जो किताब में, किताब तो बाहर सिखाया जा निकलेगा। जो ले रखा मजा वो कहाँ जाएगा। ये सारा यूं यूज हो देख लो। वो तो भला होता है ऐसे मास्टर का जो महसूस ही नहीं होने देता क्या हो रहा है। ये सब 11वीं का तो पढ़ा है और क्या पढ़ा है। ठीक है मास्टर थोड़ा बताएगा बैठ कर इसको तो यूज करेगा सिर दर्द होगा। वो तो पढ़ाने का स्टाइल शैली ऐसी है ना बस पढ़ाने की। और जब तो तुम यहाँ आ रहे हैं नहीं तो क्या ना खाते कोई सुन लो 5 ही 5 कॉन्सेप्ट ही हैं। साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 12 पाई तो उनका सबका मान कितना होगा 0। ओमेगा का मान 2 पाई अपॉन इतना बताओ यहाँ तक नोट कर लिया। कोई दिक्कत करा नहीं यहाँ तक जो रह रहा क्या नोट कर लो दोनों पॉइंट ही कुछ नहीं छोड़ना। अब देखो सवाल कैसा है पेपर में। ये सारा रायता हमने क्यों फैलाया यहाँ तक क्यों ये 7 पॉइंट क्यों लिखवाया हमने। ये जो रायता इसलिए फैलाया हमने ऐसे समझ में। अब रायते को समेटेंगे समेटेंगे कैसे देख लो पेपर में सवाल कैसा है। ध्यान से सुन लेना चतुरी के कैसे सवाल आया सुन लो सारे सूत्र याद हो जाने चाहिए। आ रही है सारे सुने जाएंगे तुमसे। क्यों फैलाएगा यार ये रायता क्यों फैलाएगा। ये सारा रोड़ा किसका आ जाओ सुन लो। ये सारा रोड़ा देखो किसका क्या हुआ। तुम क्यों हंस रही उन्होंने हंस लेना चाहिए। तुम क्यों हंस रही बेवकूफ हो तुम। लड़कियों ने हंसना चाहिए इस तरह। लड़कियों को चिल्ला हंसना चाहिए ऐसे समझ में। ये आई का नाम प्रत्यावर्ती धारा RMS रमेश नहीं है। R का मतलब रूट मेन स्क्वायर खाता नहीं चीतोगे। इसका नाम है रूट मेन स्क्वायर SQUARE स्क्वायर। याद रही बात है। हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। जो बच्चे हिंदी के इंग्लिश के नाम याद नहीं करने वही पिटेगा मेरे पास क्योंकि पेपर में जो सवाल आया वो सवाल बताने जा रहा हूँ कैसा सवाल आया। ये 7 पॉइंट क्यों पढ़े फायदा क्या है इनका बेनिफिट क्या है। वर्ग माध्य मूलमान बोलो ना बिल्कुल भी एडवांस बिल्कुल कमेंट ना करो बिल्कुल भी। देखो वर्ग माध्य मूलमान प्रत्यावर्ती धारा ये आई का नाम प्रत्यावर्ती धारा तो आई है ना उसके सापेक्ष में लिखा हुआ RMS छोटा भी लिख दो कोई दिक्कत कुछ ऐसे भी लिख दो आई RMS आपने तो लिखवा था मैं छोड़ दिया सवाल फिर नहीं पेपर दिखाया चट चप दे रहा गाल मैंने कहा सर ढंग से बोला था वो R का मतलब रूट M का मतलब मेन S का मतलब स्क्वायर वर्ग माध्य मूलमान किसका प्रत्यावर्ती धारा। तो बोलो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य डिनोट कैसे करेंगे IRMS ठीक याद तो याद रही दिक्कत है तक। तो IRMS का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान याद रही बात। है मार्क्स उतार मुंह बस कितना गाड़ी मुझे दिखना चाहिए तू बोल रहा नहीं बोल रहा चले यहां लिख दो इसका नाम क्या है। अच्छा आई नोट का नाम क्या हो शिखर मान। पेपर में सवाल पता कैसा पूछा एक ऐसा सवाल पूछा है प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूलमान हो और प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान हो उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना ये सवाल है।
ऐसा सूत्र बनाना है जिसके अंदर आई नोट भी दिखाई दे, आई आर एम एस भी दिखाई दे। और सूत्र पता क्या निकलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र, सूत्र लिख के दिखा रहा हूँ तुम। आई आर एम एस बराबर आई नोट अपॉन रूट 2, ये सूत्र फेमस है बहुत, ये सूत्र आना। देखो आई आर एम एस नहीं आया, इसका नाम क्या बताते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आई नोट का नाम क्या होता है, शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, दोनों के बीच संबंध नहीं होगा, संबंध ही सूत्र हो, संबंध ही क्या हो, गंगाधरी क्या है, बस खेल खत्म। और क्या आई आर एम एस क्या मतलब, गंगाधरी तो शक्तिमान है, तुम शक्तिमान ही देखा क्या, शक्तिमान का नाटक किन्होंने नहीं देखा, शक्तिमान का नाटक किन्होंने नहीं देखा, उसका नाम गंगाधर। वैसे तो पीछे देखो, चुप आसान भाषा में समझाता हूँ। चले तो अब हम क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन लिखो, पेपर में जो सवाल आएगा क्वेश्चन लिखो। प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन ये लिखा नहीं अब तक, ऐसे समझो, इसमें आ जाएगा जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाला। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। गलत लिख दिया ना किसी ने, ये देखिए जूते ठोक कर मारूंगा। बुरा ना, मैंने मजाक करता हूँ यार, तुम अपने बच्चे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, उसके ब्रैकेट में लिखो ये लिखो आई आर एम एस, जो तुमने पूरा लिखा है उसके ब्रैकेट में लिखो आई आर एम एस, लिख दिया। मुझे तो इस तरह लगा कहीं आरएमएस का तुम नाम ना भूल जाओ, इंग्लिश में ये लिख दो, इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर, हल्का सा चिन्ह सा करके इस तरह ब्रैकेट नीचे को हल्का सा चिन्ह सा, रूट मीन स्क्वायर, इसका पूरा नाम लिख दिया, रूट मीन स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिख दिया यहां तक, ठीक। तथा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ज्यादा चर्चा नहीं बना, ठीक है, पूरा लिख। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दोनों के मध्य क्या स्थापित करना, संबंध स्थापित करो, दोनों के मध्य संबंध स्थापित करो। हे रब्बा, अब देखो एक लाइन बताने जा रहा हूं सुंदर सी, ध्यान से सुनना, ठीक। देखते हैं तुम लाइन को पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, पकड़ना तो खेल हुआ, वार्ड में गया पहले मुझे सुना नहीं हुआ। अब देखो संबंध कैसे स्थापित करना, सारे जितने भी साथ के साथ कॉन्सेप्ट यूज हुए, कोई भी बच्चा बस बात ना करियो शांति से, जब मैं डायलॉग मारूंगा ना बीच बीच में तो बोल जाऊंगे तो बस हंस लियो, अबे चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। आए समझ, एक दूसरे को हाथ न लगाई, फिर वो बोल लगा ये चाटा मारूंगा, ठीक, तो हाथ लगाई बंद ना यार, इतने तो मजाक करो यार, ऐसा मानो अपने घर के तुम यार। अब मेरे घर क्या यार रोटी खा रहे, मैंने घर जाकर, ठीक है, मैं नाम ले लेगा। आई नोट तथा आई आर एम एस के मध्य संबंध, आई आर एम एस के मध्य संबंध रिलेशन देखो। अब देखो क्या ध्यान से अच्छे तरीके से, तो जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ध्यान से सुनना, ये लाइन बताने जा रहा हूं मैं, प्रभात ध्यान से, प्रिंस ध्यान से, तू सोच रहा है सुनने जा रहा ना। आई आर एम एस प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान, ये चालक हमारा, बड़ा सुंदर चालक बनाते हो आप, लो ये विरान इलेक्ट्रॉन, विरान इन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए ना, तो ये चालक हमारा, इसके अंदर हमने धारा प्रवाहित कर दी। धारा कैसे प्रवाहित होगी, जब तक बैटरी नहीं लगाने का, समझ आई बात है, तो बैटरी लगाया, धारा प्रवाहित कर दी, धारा प्रवाहित करने में धारा इधर इलेक्ट्रॉन इधर, धारा इधर इलेक्ट्रॉन इधर, तो धारा इसमें जो प्रवाहित होगी ना, चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, उस धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, प्रत्यावर्ती धारा भी ऐसी वैसी प्रवाहित नहीं करी, यहाँ एसी का चिन्ह बना दो, एसी का चिन्ह है, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करी, जो प्रत्यावर्ती धारा के सब सुनो जो बता रहा हूँ, अभी सुनूंगा अभी,
चालक चालक के अंदर हमने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दी। मैं चाहता हूँ यार तुम ना एक भी चीज रटी हुई ना लिखो, हर चीज समझे लिखो। तो प्रत्यावर्ती धारा हमने इसके अंदर प्रवाहित कर दी जाओ वही प्रत्यावर्ती धारा लगाया, बैटरी लगाई, प्रत्यावर्ती धारा गई। प्रत्यावर्ती धारा जैसे ही गई इसके अंदर तो धारा जो गई, तो जो प्रत्यावर्ती धारा गई, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होगा वो ना उस धारा के बराबर होगा। कौन सी धारा के बराबर होगा? उस धारा के, अभी बता रहा हूँ कौन सी धारा, बोल के देखो, उस धारा के बराबर होगा। प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा ना उसका जो वर्ग माध्य मूल मान होगा, वर्ग माध्य मूल मान उस धारा के बराबर होगा। वो कौन सी धारा होगी जानना चाहते हो? आज जो इस चालक के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करती होगी। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, प्रत्यावर्ती धारा का ना जो वर्ग माध्य मूल मान होगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होगा वो ना उस धारा के बराबर होगा, उस धारा के जो इस चालक के अंदर ना ऊष्मा उत्पन्न करती होगी। मैंने कहा था नहीं लाइन पकड़ नहीं पाएंगे तुम, आज समझ देखते कितना पकड़े, एक बार और बताना चलो ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ना उस धारा के बराबर होगा, उस धारा के जो इस चालक के अंदर ना ऊष्मा उत्पन्न करती होगी, हीट जनरेट करती होगी। सुना तो क्या लिखो आंतर यानी बनाओ, आई नोट तथा IRMS के मध्य संबंध यानी बनाओ, आई नोट तथा आंसर में आई नोट तथा IRMS के मध्य संबंध। घर जाएगा कॉपी में पूरा लिखना का नाम, ठीक है। लिख दिया यहां तक। अब जो मैंने लाइन बोल के बताई थी ना, वो लाइन लिखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कौन सी धारा? उस धारा के बराबर होगा जो उस धारा के बराबर होगा जो 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 चालक में ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न करती है। कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई चालक आई धारा प्रवाहित हो रही, इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही? चालक का प्रतिरोध कितना? R। इसके अंदर जो हीट जनरेट हुई कितनी मान ली हमने? H। याद रहेगी बात? चालक याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? धारा प्रवाहित होने में कितना समय लग रहा? एक काम करते हैं, ये बात भी हम लिखते हैं, कितना कितना समय लग रहा, कौन कितना प्रतिरोध कितना, धारा कितनी, ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही, लिख। है नहीं सब चीजें। एक काम करो, चित्र बना लो ना, पहले चित्र से बना लो, साफ अच्छा रहेगा पहले लिखने में। हल्का सा चित्र बना लो, सोना सा बनाइयो, मेरे जैसी गंदगी ना फैलाना सब। इश्क भी किया रे मौला, बना लिया, दर्द भी दिया रे मौला। और जहां रुका वहां पे जाम है खाली, धुम धनम 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 शीश की गहराई। बना लिया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? अब लिखो माना, नहीं लाइन से एकदम, माना किसी चालक का प्रतिरोध R है, चालक का प्रतिरोध R है, माना किसी चालक का प्रतिरोध R है, छोटा वाला R लिख दे, बड़ा वाला R अंक होगी माथे पर, ऐसा समझो, लिख दिया ना कि चालक का प्रतिरोध R है तथा चालक में T समय में I धारा प्रवाहित हो रही है, T समय में I धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में T समय में I धारा प्रवाहित हो रही है। लिख दिया। यदि पूरी हिंदी सुनो करो बात तो यार जो बताई जा रही है। यदि चालक में, सुन लो, जहां टी है ना, हम समय बहुत कम ले रहे हो, जब किसी चीज के सामने डी लग जाना उसका और पिटेगा, ऐसा बजेगा, ठीक है। तो याद रखियो, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम डोली सोली होगा ना, बच कर आना, मजाक कर रहा हूं। जिसके सामने डी लग गया ना, वो छोटा हो जा, छोटा मतलब अवगुण हो जा उसका, वो आराम से बैठ जाओ,
जब डी का नाम हो बुरा ना मानिए, किसी का नाम डी से होगा। मजाक करता हूँ यार मैं, सुन लो। तो धारा के जो धारा, सुन लो यार, सुन लो, जो समय अभी तुमने समय लिया टी, धारा प्रवाहित होने में, हम कह रहे टी नहीं डी टी समय ले रहे, बहुत कम समय, कम नहीं है, बहुत कम समय, एक्सपेरिमेंटल समय, तात्क्षणिक समय, बहुत छोटा सा समय, आया समय, इतना इतना बता कितना समय, पलक झपकते वाला समय, समझ गए? समझ गए ना कितना समय? इस समय का नाम है डी टी। इसे नहीं भूलना है जिंदगी में, एक बार और करके दिखाओ, अब नहीं करना दोबारा, लिखो। यदि इस चालक में धारा प्रवाहित करने में, यदि चालक में धारा प्रवाहित करने में dt समय, dt dt नहीं लिखना, dt तो टून हो रहा है, डी देखा, dt समय लिया गया हो, dt समय लिया गया हो, तब चालक में उत्पन्न उष्मा, तब चालक में उत्पन्न उष्मा भी फिर कम होगी जब धारा कम प्रवाहित होगी, समय कम लिया होगा, कम समय में कम ही धारा प्रवाहित होगी। DH बराबर चालक में उष्मा DH बराबर I स्क्वायर DH बराबर I स्क्वायर R dt लिखना, DH बराबर I स्क्वायर R dt, लिख दिया यहां तक, ठीक। ये जूल का नियम था, नहीं हो, जूल का नियम था H बराबर I स्क्वायर R T, बस यहाँ D लग गया तो वहां भी D लग गया, आया समझे? इसे कहते हैं जूल के नियम का और पेटेगा। तो DH बराबर I स्क्वायर R dt, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, ठीक। अब मुझे एक बात और बता दो, इसके अंदर जो I है ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, और हम आपको बताए थे कि जो प्रत्यावर्ती धारा हो ना, उसका जो समीकरण हो I बराबर सूत्र हो I नोट साइन ओमेगा टी, पढ़ाओ नीचे इसकी लाइन दे लिखो, यहाँ I का मान पुट करो, लिखो DH बराबर I का मान रख देंगे I नोट साइन ओमेगा टी पूरे का होली स्क्वायर, उसके बाद R dt, तो यहां तक लिख देगा। और बात देख लो किस तरह आ रहा है, आई का मान रखा है यहां से, ब्रैकेट में लिख दो, आई का मान रख दिया यहां से आई नोट साइन ओमेगा टी, इसकी जगह लिखा आई नोट साइन ओमेगा टी लिख दिया यहाँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ आर, ये क्या लिखा हुआ डी टी, ये क्या लिखा हुआ डी एच, यानी यहाँ सिर्फ किसका मान लिखा आई का, आई का मान है कितना आई नोट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज दिस? दैट इज द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। अरे भाई प्रत्यावर्ती धारा का ज्यामितीय समीकरण नहीं आएगा, रख दिया हमने मान यहाँ। अब देखो यहाँ स्क्वायर कैसे होगा बाबू, देख लो कि स्क्वायर कैसे होगा, DH बराबर ये डरती रहने कभी मुझे नहीं कहा था कुछ भी मास्टरी पागल है, साइन ओमेगा टी R dt ऐसा हो जाएगा। ये स्क्वायर है टी के ऊपर नहीं चढ़ने का, इसके ऊपर साइन के ऊपर चढ़ा स्क्वायर। जब बचपन में 10वीं में पढ़ा था मैंने तुम्हें, थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं चढ़ता, साइन के ऊपर जाकर चढ़ा स्क्वायर। ये समझ आई बात? यार इसके ऊपर स्क्वायर लगा ही कुछ नहीं है, पढ़ लो भाई यार पढ़ लो कुछ है यार। DH बराबर आई, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो जल्दी, बताइए ना किसी केस है भाई जी, और कुछ नहीं, केस क्या भाई, पढ़ना तो है। अब तक दिन गए आईडी से इंस्टाग्राम की, हाँ सर्च मार लिए तेरा मतलब जादूगर, समझ में आ रहा है? अच्छा से लग रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहा है, पढ़े तो एक सोनू शर्मा तो आने वाला टाइम का है, ये नुका मैं आने वाले टाइम का सोनू शर्मा बन जाएगा। वैसे तो सच्ची बात है, जो तेरे हालात है ना उनमें वही बनेगा। तो हाँ तो सही है। अब देखो जो हमने DH का मान निकाला है, बहुत कम उसमें आया,
इस उष्मा को ना हम चालक में जो प्रवाहित उष्मा हुई ना बहुत कम उष्मा, हमें कम उष्मा निकालनी। हमने तो समय भी कम लिया, dt समय लिया, बहुत कम समय लिया, बहुत कम उष्मा है, बहुत कम समय लिया हमने, हमें कम हमें पूरे चालक में जितनी भी उष्मा जनरेट हुई सारी निकालनी। पहले तुमने छोटी उष्मा निकाल ली, अब बड़ी उष्मा निकाल ली। जब छोटे काम तो बड़ा काम करो, वहां समाकलन का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? छोटी सी उष्मा निकाल ली, थोड़ी सी उष्मा निकाल ली, थोड़ी नहीं निकालनी, पूरे चालक में जितनी भी उष्मा तुम्हें सारी निकालनी। सारी मतलब कुल, कुल मतलब जोड़, और जोड़ मतलब समाकलन। उसका चिन्ह भी देखो ऐसा हो, ये ऐसे नहीं है। ऐसा का मतलब क्या हो इंग्लिश में? सम, और सम का मतलब क्या? जोड़, और जोड़ का मतलब क्या? कुल, और कुल का मतलब सारा निकालना। कितना बढ़िया बताया। मजा सा लगा लगा ऐसे बच्चों। क्या कह रहा है? खाता तेरी नहीं आई छुट्टियों का सर। ओए DH बराबर आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर R dt। अब सवाल है यार, अगर कुल उष्मा निकालनी हो चालक में उत्पन्न कुल उष्मा, अगली हेडिंग यही बनाता हूं, तुमने बनाई है, चालक में उत्पन्न कुल सुषमा नहीं उष्मा, ये निकालनी। तो हम बता किसका प्रयोग करेंगे? इसके सामने समाकलन लगा देंगे। सही नहीं है? समाकलन लगा कर ये बड़ा हो जाएगा एकदम तुरंत जीरो, और समय तो जीरो से लेकर हम लास्ट तक जाएंगे बड़े वाले टी तक, सारा समय लेंगे यहाँ तक जितने भी आता टोटल समय लेंगे, बड़े वाला टी लगा दिया। अभी नहीं याद आ रही उधर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था DH, अभी ने पक्की याद आ रही। अच्छा बराबर लगाया बराबर, तो जो काम इसके जो इसके साथ करेंगे वो तो इसके साथ करेंगे। बराबर होने का क्या मतलब? इसके सामने फना लगा तो उसके सामने क्या लगा? लगाओ फना, फिर ले जीरो टी पूरा पोर्शन लिखो, आई नोट का स्क्वायर, ठीक, ये आई नोट के ऊपर स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ? साइन ओमेगा टी R dt। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है? ऐसी क्या चीज है जो बाहर आ जाएगी? वगैरह मेरी तरफ तो सारा बाहर ले लो। जो आप करोगे मुझे चार बाहर जाकर ले। मैंने पूछा था कांस्टेंट क्या है, वो कैसे पता लगा? पता लगा कांस्टेंट क्या है। इसे हटा दूं यहाँ, मैं इसलिए नहीं हटा रहा था ताकि तुम्हें आगे सुविधा हो जाएगी। याद तो कर लिया तुमने, जितने यूज हो गए मैंने इतना ही हटा दिया, इतना भी यूज होगा दिख मुझे लग रहा। चलो अब देखो कैसे नाचोगे तुम। इसका जो आंसर आएगा H नहीं जाएगा, H आएगा क्या आएगा? अच्छा यहाँ लिखो, यहाँ टीन लिखने, यहाँ तुम ऐसे लिखोगे उसमें आना या वहाँ उसमें तो लास्ट तक अच्छा आना, लास्ट में निकल लेगा। कोई दिक्कत भाई? ठीक, यहाँ क्या लिखोगे? टी, क्योंकि यहाँ टी के सापेक्ष हो रहा है, तो मगर आगे चलो। तो यहाँ तो आंसर आ जाएगा H, कैपिटल H। कितना आ जाएगा? कैपिटल H। यहाँ तो सुन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है H बराबर, ध्यान से ये तो क्या लिखा हुआ? H बराबर ये क्या लिखा हुआ? आई नोट का स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर बाहर क्यों आया वो समझ लो, बाहर क्यों आया। इसका नाम बताओ क्या है? आई नोट नहीं, ये तो आई नोट हो, ये फिक्स हो, इस तो बाहर नहीं जा सकता, बदल नहीं सकता। तो जो चीज फिक्स हो ना वह हो नियत, नियत खराब नहीं तो उसकी नियत हो, नियत फिक्स कांस्टेंट है कि मतलब हो, नियत कह दो, नियत बदलने का इसका मतलब एक जैसा रहेगा। पाई का मान 22/7 हो, आई नोट का मान फिक्स हो, फिक्स होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा नियत होगा, नियत होगा बाहर आएगा, जो कांस्टेंट होगा समाकलन तक कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, इसलिए आई नोट बाहर आएगा। जो रेसिस्टेंस है ना चालक का प्रतिरोध वो भी नहीं बदलने का, 10 ओम तो 10 ओम रहेगा, 50 ओम तो 50 ओम रहेगा, ऐसे समझो, ये भी बाहर आएगा। तो आई नोट का स्क्वायर और जो आर दोनों बाहर आ जाएंगे। आ जाओ, तो मैंने क्या क्या बाहर लिया? आई नोट का स्क्वायर, ऐसे समझो, एक तो आई नोट का स्क्वायर बाहर आया, और क्या बाहर आया? आर, और अंदर क्या क्या बचेगा? अंदर ही पूरा पोर्शन बच जाएगा, जीरो टी, और क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, आर तो यार बाहर आएगा यार, ऐसा ना करो यार, आर तो आएगा बाहर, ऐसा ना करो यार। H बराबर आई नोट का स्क्वायर, ये भी तो बराबर नहीं बचे, चुपचाप बैठे हो। आई नोट का स्क्वायर कितना? R, अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सूत्र पढ़ाए थे कुछ, याद है कुछ? अगर यहाँ थीटा, यहाँ थीटा हुआ, अगर यहाँ ओमेगा टी लिख दिया, यहाँ ओमेगा टी नहीं आएगा,
अब मुझे ये बता दो, मैं इसकी जगह लिख सकूं 1 माइनस के, अब मैंने ओमेगा टी लिख दिया, यहाँ ओमेगा टी नहीं आ जाएगा, सही है, ठीक। अब ऐसे नहीं करते, दो दो कट जाएगा, ऐसा नहीं कटता है, सुधर जा, पता नहीं क्या कर जा रहा। समाकलन थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो नहीं। h बराबर आई नोट का स्क्वायर r, यहाँ कितना बैठेगा समाकलन, कितना लिखा हुआ 0 t, बेटे पूरा न्यूमेरिकल बोर्ड पर देख लो। अब इसकी क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस, 1 माइनस के कोस 2 ओमेगा टी, और पूरे के बटे में 2, सही। यहाँ तक पीछे क्या लिखोगे देख लो, देखो कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना कहीं से, बेटा मैंने करी से बैठ के, मेरे सामने करी से सामने, ठीक। फिर नच्चो के बैठ के, यहाँ इसे मैं हटा रहा हूँ, यहाँ तक का मैं हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक का यूज हो चुका है। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने बहुत सरल बनाया, इसलिए जो कॉन्सेप्ट हो ना स्टार्टिंग में बड़े काम के हो, समझ में आ बात यार, वो जान पूछ के दे जा, वो एक्सपीरियंस हो, अनुभव, उसे पता आगे रास्ते में कौन से कंटेंट आने वाले, इसलिए कहता हूँ मैं जो भी बात बोलता हूँ अटूट सत्य मान करता हूँ, समझ आई बात, तुम्हारा मुझे सब पता, तुम्हारी जिंदगी में रास्ते में कौन से कंटेंट आने वाले, समझ में आया बात, क्या हुआ भाई, मैं एडवाइस दे सकूं, मैं ध्यान समझाओ, मैं ध्यान समझा रहा, बाबू सोना तो बात नहीं कर रहे, तो तू 3-3 घंटे चुप कर रहा, तो क्या दिक्कत तो खड़ी है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, थोड़ा समाकलन यूज होगा, थोड़ा सा समाकलन यूज होगा, देख लो, जो जहां कुछ होता है 1 हो, 1/2 बाहर ले लो, ऐसे लिखो h बराबर आई नोट का स्क्वायर, जो r दो वाले दो जो 2 होने बाहर ले लो, नीचे जाएगा समाकलन या t या 0, और ब्रैकेट सुंदर सा ब्रैकेट लगा लो, 2 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 2 नहीं आने का बटे में यार, इच्छा का dt। अब बताओ दिक्कत है यहाँ तक, समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के, तो 1 का समाकलन होगा 1t, अगर होता ना 2 तो 2t, 5 होता, अगर x के सापेक्ष होता ना तो x 1x, अगर 2 होता तो 2x, 3 होता तो 3x, अब इस टाइम यहाँ 1 और वहां t, तो आंसर आएगा 1t, और इसका समाकलन करना सिखाया मैंने, ये चीज समाकलन कैसे करो, वहां देखो साइड में sin 2 थीटा अपॉन 2, इसका बैठेगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2, बैठा है बैठेगा, चलो उसके हिसाब से h बराबर आई नोट का स्क्वायर r पूरे के बटे 2, समाकलन करने जा रहे हैं, 1 का समाकलन कितना बैठेगा t बैठेगा, और सब ब्रैकेट में लिख लेंगे, इस तरह करेगा, आया समझ, यहाँ 0 भी जाएगा t भी जाएगा, इसे मत बोलना बिल्कुल भी, सारा खेल इसका ये तो लिमिट में तो जाएगा, इस तरह चिन्ह आएगा माइनस का, इसका कितना बैठा था साइन, उसके हिसाब से देखो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 बैठेगा नहीं, इस तरह ब्रैकेट लगा ले इस तरह, और ये जो लिमिट है ना 0 और t ऐसे लगेगी, अब ये डी हट जाएगा क्योंकि समाकलन होने के बाद डी हट जाता है, देखो हम डी नहीं आया, डी नहीं आया, मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ इस लाइन को ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक, मुझे पता कितनी हवाई तुम्हें इसमें, आई नोट का स्क्वायर r बटे में 2 0 t सेम, ये 2 बाहर नहीं, 2 बाहर ले लिया हमने, 1 को ऐसे लिख दिया, पूरा पोर्शन सेम लिखा हुआ, dt सेम लिखा हुआ, 1 का समाकलन 1t होगा, 1t लिखा है तो 0t कैसे भूल जाता, तो 0t जो को तो लिख दिया, उसके बाद ऐसे देखो हाँ कोस 2 थीटा का जो समाकलन हो sin 2 थीटा बटे 2 होगा, वो यहाँ इसे थीटा मान लो दिमाग में, तो sin 2 थीटा बटे 2 होगा, तो ये तो हुआ, हो क्या हुआ 0 और t था, तो 0 और t था, कुछ भी तो नहीं करा, क्यों, अब जो सच dt कहाँ भाग गया, समाकलन नहीं हुआ, तो तुम मुझे बता दो डी थीटा कहाँ भाग गया, तुम मुझे बता दो डी थीटा कहाँ भाग गया, मैं तो बता दूं डी थीटा कहाँ चला गया, डी थीटा समझ में आया बात ही नहीं, तो ऐसी चीज को ऐसे लिख सका, ऐसी चीज को ऐसे लिख सका, इस आसान कुछ हो नहीं सकता, अगर इस आसान कुछ होगा ना तो फिर 12वीं क्लास में तो पास नहीं होने इस आसान डेरिवेशन को कभी इस आसान समझाया जा नहीं सकता, लास्ट हो गजब, तो बताओ कहां तक हो गया था, यहां तक हो गया था, तो बताओ बात ना करो, जो मेन चीज जो चमकना चाहिए चमक रहा है, h बराबर आई नोट का स्क्वायर
आर अपॉन 2, जब लगन हो तो कैसे पढ़ा जा सकता है, टी 0 हुआ, टी हुआ, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी हुआ, 0 टी हुआ। ये सारी मेरी शक्ल देख रहे हैं तुम। गजब। अच्छा इसे हटा दूं, इसे मैं हटा रहा हूं, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये एच बराबर आई नोट का स्क्वायर आर अपॉन 2, जो टी और 0 साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी। समझ में आ बात? ये क्या लिखा हुआ 0 टी। अब देखो इसका समाकलन कैसा होगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एच बराबर आर अपॉन कितना 2, दिख रहा होगा? ऐसा लग रहा है आइंस्टीन की भाई तस्वीर दुनिया में। माइनस, चुप हो जा, बात ना करो यार। अब एक काम करते हैं यार, जरा एक बात बताओ, जहां जहां इसके अंदर ना ये मौजूद है, क्या कहते हैं सर, एक बार तो टी, तो वहां टी मौजूद कर दो, फिर यहाँ 0 पर पुट करेंगे तो यहाँ टी आ जाएगा, ऐसा दिखाई देगा। इसे लगे लिखो साइन 2 ओमेगा टी, कैपिटल टी लिख दो, यहाँ पूरे के बन का 2, माइनस लगा के 0 पुट करेंगे, सारा 0 हो जाएगा, लिख नहीं रहे हैं उस पोर्शन को हम 0 लिख रहे, इस पोर्शन को लिखना सिर्फ, यहाँ तक का लिख दिया हमने। यहाँ तो बताओ दिक्कत है कुछ, समझ में आया? एच बराबर आई नोट का स्क्वायर आर पूरे के बटे में 2, क्या लिखा हुआ टी, ओमेगा सूत्र लिखा था मैंने, देखो ओमेगा सूत्र 2 पाई अपॉन टी, ये लिखा हुआ टी माइनस साइन 2 ब्रैकेट, अब बताओ यहाँ कितना बैठेगा 2 पाई अपॉन, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा सबको? अब फोकस ही बढ़िया लगा ऐसे में, ऐसा समझ में, इनटू में कितना टी पूरे के बटे में 2, कोई दिक्कत यहाँ तक? टी तो क्या कट गया टी, 2 दूनी, एच बराबर आई नोट का स्क्वायर आर और पूरे के बटे में 2, कितना लिखा हुआ टी, ध्यान तो सुनते रहना यार, बहुत खतरनाक डेरिवेशन है, पक आना तय है, ठीक। 2 दूनी कितना बैठेगा, 4 नहीं बैठेगा, साइन 4 पाई, 4 पाई का मान कितना हो बता सको? कहा था पहले यूज होगा, इसलिए कहता हूँ मुझे आगे की सब बातें पता रहती है, तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो चुका, समझ में आ बात है? समझ ना, बात छोटी बहुत बड़ी, ओए बात छोटी बहुत बड़ी, इससे लग रहा कुछ नहीं मिलने का। एच बराबर सुन लो, एच बराबर आई नोट का स्क्वायर आर अपॉन में कितना 2, ये बताओ टी नहीं आया, बात करो बिल्कुल, माइनस साइन 4 0 आ जाएगा इसका मान, और 0 बटे 2 0 नहीं आ जाएगा सारा, ये पोर्शन 0 हो चुका सारा, इसकी तो तलाश थी मुझे, समझ में आया बात? या एच बराबर आई नोट का स्क्वायर, अब बना इंटरेस्टिंग सवाल, यो अपॉन में कितना 2, इनटू में क्या बैठेगा टी, क्योंकि टी में 0 घटाएंगे टी बैठेगा, इसे मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 हम पहले मान चुके, इसे क्या मानो सीधा छोड़ दो ना, सीधा ये मानो ना, अपने घर सर की बात है, तो समीकरण 1, कोई दिक्कत यहाँ तक? एच का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? किसका मान निकालना हमने? एच का, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद हम ना, अब मुझे एक बात बता दो, जूल का नियम वास्तव में हो क्या है? जूल का नियम पक्की बात है, ठीक। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट। अब बताओ हम क्या जानते हैं? हम जूल का नियम जानते हैं, हम इतना जानते हैं एच बराबर सूत्रों आई स्क्वायर आर और टी, ये सूत्र जानते हैं, जानते नहीं जानते? ठीक, अब ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से सब बच्चे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो जो एच है ना, एच आई की जगह हम लिख सकते हैं आई, और यहाँ लिख सकते हैं आर और एम और एस, कोई फर्क थोड़ा, तब भी तो धरा आई ऊपर स्क्वायर और क्या है आर और यू टी लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते धारा वर्ग बांधी मूल मान ऐसे लिख नहीं सकते का भाई, ये क्या समीकरण 2 मान लेंगे, कितनी समीकरण होगी? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? या समीकरण ऊपर की 1 या समीकरण 2 हो, तो समीकरण 1 में किसका मान निकाला एच का, समीकरण 2 में किसका मान निकाला एच का, एच बराबर क्या है एच, जब ये एच एच के बराबर, तो ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर नहीं होगा, होगा नहीं इस पोर्शन के बराबर, ध्यान तो सुन लेना, इतना बड़ा डेरिवेशन है, तो एच एच के बराबर है, तो ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, निकलेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब बताओ समीकरण 1 व 2 में एच मान एच बराबर, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा, मैं इसे इसके बराबर नहीं लिख रहा हूं, इतने पोर्शन को इस पोर्शन के बराबर लिखने जा रहा हूं। अब देखो क्या लिखेंगे, आई नोट का स्क्वायर आर टी पूरे के बटे में 2 बराबर कितना लिखा हुआ है, आई नोट आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, दिक्कत कुछ यहां तक? आर तक क्या कट गया,
टी तक क्या कट गया, क्योंकि आर टी बटे में जाएगा ना, फिर भी कटेगा, मैंने पहले काट कर बैठ गया हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अब देखिए क्या क्या बच चुका है, आई नोट का स्क्वायर पूरे के बटे में 2 बराबर, दोबारा फिर समझ लो, एच बराबर सूत्र था आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, समीकरण 1/200, या एक या दो हो, दोनों को हमने बराबर रख दिया, इतना पोर्शन इस पोर्शन के बराबर रखा, जब बराबर रख दिया ना, देखो ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर रख दिया, आर टी था, आर टी कट गया, आई नोट का स्क्वायर बटे में 2, और ये साइड में लिखा हुआ आई आर एम एस, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। अब मेरी बात सुनना, इस पोर्शन को इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हो, ऐसा दिखाई देगा नहीं, आई आर एम एस बराबर स्क्वायर भी इसके ऊपर, यहाँ आई नोट का स्क्वायर और पूरे के बटे में 2, स्क्वायर क्या बन जाएगा रूट, तो बताओ आई आर एम एस बराबर स्क्वायर जाकर रूट बन चुका होगा, बैठेगा आपका आई नोट का स्क्वायर पूरे के बटे में 2, दिक्कत हो जहां तक, तो बैठेगा आई आर एस बराबर रूट कट जाएगा इसका, बैठेगा आई नोट, इसका रूट नहीं कटने का, इसके बटे में जाएगा रूट 2, और मैंने शुरू में नहीं बताता, सूत्र आगे निकलेगा, शुरू में बताता मैंने तुम्हें, यही तो वो संबंध की वर्ग प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यम मूल मान हो ना, वो इसके बराबर हो आई नोट अपॉन रूट 2। रुक जाओ, इसे और भी आसान बनाया जा सकता, चलो पहले इतना ही आसान बना लो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मेरे पास दूसरा मोबाइल फोन निकाल लो, मैं रुक जाओ, सुन लो, ये बताओ, अभी हमने सूत्र निकाला है एक, आई बराबर आई नोट साइन आई नोट अपॉन रूट 2, ठीक, अच्छा ये नहीं निकला, आई नोट बराबर आई आर एम एस, कहाँ लेके जा रहे तुम यार, ये तो ये निकल रहा है ना, आई आर एम एस, कोई बच्चा बता सकता रूट 2 का मान कितना हो, रूट 2 का मान कितना हो, रूट 2 का मान हो, अच्छा इसका नाम बताओ, इसका मान रूट 4 का कितना हो, इसमें भी शक हो गया, रूट 16 कितना हो, रूट 36 का कितना हो, रूट 9 का कितना हो, 9 का बैठ गया था ताल सा, अच्छा रूट 7 का कितना हो, अब तड़प गए, अब ताल बिगड़ गया, इस तरह जो रूट 7 का हो ना मान, ऐसे समझ में, रूट 2 का भी मान हो तो रूट 3 का भी मान हो, इस तरह इनके फिक्स मान हो, पॉइंट में इसका मान हो 1.414, याद कर लेकर, लड़ाई नहीं करनी, याद कर लेकर, देख लो, देखो उसके बाद यहां देखो, यहां लिखा हुआ आई इसके सापेक्ष में आर एम एस बराबर आई नोट अपॉन रूट 2 का मान 1.414, पॉइंट हटाई, जीरो बढ़ा लेंगे, आई आर एम एस बराबर यहां लिखा 1, तो यहाँ 4 3 जीरो हो जाएगी, कितने बैठ टका 14 से 14 जाएगा, आई नोट इस तरह से भाग देने के बाद आ जाएगा आई आर एम एस बराबर, भाग दे देंगे तो इसका भाग देने के बाद बैठेगा सब भाई 0.707, और आई नोट, इसे सूत्र को याद रखना, जो रुक जाओ, ये सूत्र ना पता किसके संबंध में, ये तो आई के संबंध में, इसे तुम उसके वोल्टेज के संबंध में बना सका और विद्युत भाग के संबंध में बना सका, अच्छा ई आर एम एस बराबर 0.707 और ई नोट, इसे क्या मतलब बच्चे ऐसे बच्चे, इसे तो वी के संबंध में बना सकम, वी आर एम एस बराबर 0.707, तुम्हें जरूरत नहीं है बारहवीं की यार, तुम तो वैसे ही पढ़ते, तुम सब याद है, चलो रुक जाओ